बाराबंकी में सरयू नदी के बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बाढ़ से पहले ही एक्शन दिखाया था, एक्शन में दिखाई दिए थे, उससे उम्मीद ये जगी थी कि अब की बार बाढ़ की मुसीबत नहीं आ पाएगी। मगर यहां के लोगों ने बताया कि ठोकर बनाने के लिए सरकार ने 11 करोड़ और तिकोनी बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। अधिकारियों की सरकार को दलील थी कि जिससे बाढ़ को रोकने में मदद मिल जाएगी, मगर सरकार की आंखों पर धूल झोंक दी गई। अधिकारी वहां से पैसे का बंदरबांट कर चुके थे। जितना पैसा आया उससे कम पैसा यहां लगाया गया और जाहिर सी बात है अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सपने थे बाढ़ से गांव को बचाने का, जो काम उन्होंने किया, जो एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया, वो एक्शन प्लान जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की वजह से जल शक्ति मंत्री के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अपने उस विवेक से काम लिया जिससे पैसे की बंदरबाट की जा सके, और ये काम किया अधिकारियों ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टिपरा गांव को बचाने के लिए करीब 12 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। आपको दिखाना चाहेंगे जो 12 करोड़ की धनराशि दी गई थी उसमें 50% जो है वो कार्य होना बताया जा रहा है कि 50% कार्य हो चुका है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से कार्य हुआ है, ये 6 करोड़ रुपए का ये कार्य हुआ है। अब यहाँ के जो लोग हैं, मैं इनसे ही सीधे जानना चाहूँगा कि क्या ये 6 करोड़ का काम हुआ है, किस तरह से काम हुआ है, ये खुद ही लोग यहाँ के लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल सिंह है, मैं यहीं का निवासी हूँ। हमारे हिसाब से कि इस बाराबंकी ज़िले में नंबर 1 का घोटालेबाजी इसमें हुआ है हमारे हिसाब से, और जबकि इतना पैसा लग चुका है, इससे कोई फ़ायदा नहीं, जबकि इसमें नुकसान ही नुकसान है। इसमें पता नहीं कैसे क्या गवर्नमेंट की सोच है, ना कटान रुक रही है ये प्रकोपाइन से, ना कुछ रुक रही है। इसमें केवल घपलेबाजी हुई है, इसमें इससे बंदरबाट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर इतना पैसा लगा दिया जाता है इसमें बोल्डर वगैरह या कुछ और बोरी वगैरह लगा दिया जाता तो कटान रुक जाती, लेकिन केवल इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। दादा, आप तो काफ़ी पुराने यहाँ रहे हैं। जिस तरह से नदियाँ उफान पे आती हैं, इसके बाद में बाढ़ डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव होता है। आज जो 6 करोड़ रुपए की गांव में, आपके गांव में लगाया गया है कि एक परियोजना लगाई गई है कि इसे आपके गांव में पानी ना आए, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? जो सरकार ने जो व्यवस्था किया अभी तक का, ये व्यवस्था हमारी समझ में नहीं आ रही है। जो 11 करोड़ रुपए के जो ठोकर बनाए जा रहे हैं वो भी सब बेकार हैं। जो करपोपाइन जो बोरियां डाली गई हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं। जितना बोरी डालने बताया 6-7 करोड़ रुपया लगा हुआ है, तो मेरे विचार से ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया लगा होगा। अगर इतने ही 6 करोड़ रुपए के यहाँ से वहाँ तक बोल्डर नदी में किनारे डाल दिए जाते तो एक गाँव का कटान, ज़मीन का कटान रुक जाता। लेकिन ये अधिकारी लोग, सिंचाई विभाग के अधिकारी हों चाहे ठेकेदार हों, ये केवल अपना जो जेब भरीन है, पैसा भरीन है। ये गांव जमीन बचाने के लिए कार्य नहीं हुआ है, ये पैसा कमाने के लिए लोगों ने अपना कार्य किया है। आप खुद देखिए नदी गटरी की कितनी बोरियां डाली गई, एक करपोपाइन डाला गया, ये भी बेकार है। हमारी मांग थी शुरू से कि यहाँ पर बोल्डर छोड़ा जाए, ये कटान बोल्डर से ही रुकेगा। ये बोरी नई नदी की धारा रोक पाएगी, ये करपोपाइन जो खंभा डाले गए ये नहीं रोक पाएगी। ये थे गाँव वालों का साफ कहना है कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है 10% 20% काम हुआ है। बाढ़ को लेकर महाराजगंज से खबर है। नेपाल में भारी बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा है। गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। निचलौल तहसील के 3 गांव में जबरदस्त तबाही। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि कोई नहीं नहरा। शुद्ध तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में पानी भरा हुआ है और कितना पानी है। कमर कमर पानी गांव में बाढ़ का घुस आया है। महाराजगंज की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा और कई गांव उसकी चपेट में आ गए। यूपी के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार है। यूपी के जिला कुशीनगर की बात करें तो यहां के कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। गांव का हाल बेहाल है, लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। जिले के दर्जन भर से ज्यादा गांव में लोगों के पास ना तो बाढ़ से बचने के लिए कुछ है और ना ही लोगों तक खाना पहुंच रहा है। देखिए कुशीनगर से हमारी खास रिपोर्ट।
भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर बैराज से 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी उफान पर है। कुशीनगर जिले से होकर बहने वाली गंडक नदी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ से खड्डा तहसील क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इन गांव के घरों में 2-3 फीट तक बाढ़ का पानी जमा हो गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ में सड़कों पर बने कई पुल भी गिर गए हैं। तो वहीं गांव में सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही। गांव वालों का हाल पूरी तरह से बदहाल सा है। गांव वालों का कहना है कि बाढ़ से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। परेशानी तो है ही है, इसीलिए कि यहाँ पर खाने पानी का कोई सुविधा नहीं है। कहाँ खाना बनेगा, क्या होगा। किसी तरीका से छानी पर बांधे पर ऊंचे ऊंचे जगह पर हम लोग को गुजारिश कर रहे हैं। गांव में इसे कहीं छानी पर रहते हैं, थोड़ा दूर पर बांध है हमारा रेलवे, वहाँ पर जाकर आदमी गुजर बसर कर लेते हैं। पूरा सड़ गया है, कोई फसल नहीं है, गन्ना धान सारी सड़ गया है। किसानों की फसलें भी अच्छी खासी बर्बाद हो गई हैं। सरकारी मदद के अभाव में अब लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गांव में लोगों के घरों में खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। सब चीज का दुख बा। हमने घर में एक मुठ्ठा अनाज नहीं खाए। कैसे रहते नहीं जा? किन के खा ली जा। मानी बाढ़ आ गेल, पानी पूरा घुस गेल, तब कैसे बने? कोटा तो अथी भरल त देखे मिलेला कि नहीं। जिंदगी कैसे कटते है? हमने के ना खेती बा ना कुछ बा। 2-3 साल कमाइला था, ये तनिया के ईटा आयल तो तना नहीं आयल बा। हमने कुछ नहीं कर, ना खेती बना कुछ। मान ली पानी घुसल बा, सरकार की तरफ से कोनो कुछ नहीं के मिलला हमने के। ना केहू झाकी आज ला पड़ला बा। हमने के 5-6 दिन से हमारे घर में पानी बा ही नहीं लोग का। कोई अधिकारी नहीं आया था? केहू नहीं खे आयल हमने घर। खाना वाना कहाँ बनवानी है? कैसे खानी है? आई का कालिया चूल्ही बनवानी है बेरवा तब बनल है। आज पानी नहीं रहला तो हन्ना से पानी आएगा। इन गांवों में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक ना तो कोई सरकारी मदद पहुंची है और ना ही इन गांव के प्रधानों ने ही ग्रामीणों की सुध ली है। एक दिक्कत तो होते बा साहब। 4 दिन से हमने पान कुछ खैले पीले के बहुत दिक्कत हो गई बा। केहू नहीं आवत यहाँ, न पूछता न जाचता, न पंच प्रधान केहू नहीं। लोगों का कहना है कि पहले ही कोरोना से लड़ाई दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है और ऐसे में बाढ़ का आना किसी आफत से यकीनन कम नहीं है। बहुत सारी समस्याएं परेशानी है। अभी पूरा ऊपर से कोरोना भी, ऊपर से बाढ़ आ गया है तो हम लोग 2-3 दिनों से खाना खाए नहीं है। अधिकतर नारायणी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अभी किसी प्रकार शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार हमको सुविधा नहीं मिला। लोग आ रहे हैं लेकिन वहीं से चले जा रहे हैं, पुलिस चौकी से पास चले जा रहे हैं। अभी कोई भी शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार हम लोग को मुआवजा, मतलब जो भी मिलना चाहिए सुविधा खाने के लिए, अधिकतर मन पेट के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। अभी जो धान वान है, जो चावल वाला भीगा हुआ है, और बाढ़ हटेगा तो 4-5 दिन में तो इसकी व्यवस्था हुई। हालांकि अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त तक इसका रहता है संकट। हम लोग जूझते रहते हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। अभी शासन द्वारा कुछ हम लोग को मिला नहीं है। इस गांव में पहुंचकर R9 की टीम ने जायजा लिया, जहां ग्रामीणों का हाल बाढ़ से बेहाल मिला। लोग पानी पानी हुए गांव में रहने को मजबूर मिले। हम इस वक्त मौजूद हैं बाढ़ प्रभावित एक घर में, जहां के सारे पुरुष सदस्य और बच्चे बंधे पे शरण लिए हुए हैं। घर की सुरक्षा के लिए केवल महिलाएं हैं। इनका कहना है कि जो भी राशन, घर का राशन है वहाँ चला गया है। हम लोग किसी तरह से अपना जीवन, जो बचा खुचा राशन है उसके से हम लोग अपना जीवन यहाँ पे निर्वाह कर रहे हैं। घर की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि कहीं सब लोग बंधे पे चले जाएंगे तो यहाँ से सामान चोरी भी हो सकता है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि प्रशासन के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अभी तक गांव में कोई सुविधा नहीं पहुंची है, जिसके वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर से R9 के लिए मनीष मिश्रा। यूपी का जिला बाराबंकी इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। गांवों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। न सड़क है और न ही लोगों के पास बाढ़ से बचने के लिए कोई साधन। ऐसे में जिले के गांव में पहुंच रहे तमाम वो लोग और हमारी टीम ने ये देखा कि किस तरह के हालात है, पड़ताल की तो आप तक पहुंचा रहे हैं। बाराबंकी जिले में लगातार हो रही बारिश और सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से जिले में किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के अंदर जिला प्रशासन को लेकर काफी गुस्सा भी है। उनका कहना है कि डीएम, एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बाढ़ आती है तो एक ही नाव की जरूरत पड़ती है? जी, बाढ़ आती है तो नाव की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जलस्तर जो है यहाँ पे लगातार बढ़ता रहता है और शासन और प्रशासन से ना जलस्तर के बारे में कोई पता चलता है, ना अलर्ट के बारे में भी नहीं पता चलता कि कितना पानी बढ़ेगा या फिर क्या स्तर रहेगा। आम दिनों में तो यहाँ पे सड़क दिखाई देती है, लेकिन पानी आ जाता है तो सड़कें बंद हो जाती हैं। तो मात्र जरिया एक नाव है और आपकी सारी फसल भी ये चली जाती है एकदम। तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ कभी ध्यान आकर्षित किया आप लोगों ने? ये जलस्तर लगातार जब बढ़ने लगता है तो दिक्कतें काफ़ी होने लगती हैं। जैसे कि अभी हम लोग बिना नाव के अपने गाँव से बंधे की ओर भी नहीं जा सकते। तो और हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बढ़ता हुआ इन्फेक्शन, जैसे कि जो कीड़े मकोड़े हैं, छोटे मोटे सांप और जीव जंतु का आना जाना, इनसे हम लोग को काफ़ी डर रहता है। रात में लाइट का ना रहना, ये सब भी काफ़ी समस्याएं काफ़ी प्रबल हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार या फिर शासन प्रशासन हम लोग को कम से कम एक सोलर सिस्टम या फिर सौर ऊर्जा जैसी लाइटों का व्यवस्था कराए, जिससे थोड़ी सी रोशनी बनी रहे, जिसके कारण हम लोग रात में भी देख सकें कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और जलस्तर के लिए अलर्ट जारी हो कि अगर ज़्यादा जलस्तर बढ़ रहा है, कम से कम पता तो होना ही चाहिए कि कितना पानी आएगा कितना नहीं आएगा, ये तो पता ही होना चाहिए। और रही कुछ सुविधाएं, जैसे कुछ सुविधाएं ज़रूर हम लोग को मिलनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि जैसे कि अभी कल हम लोग को राशन मिला खाने के लिए, वो राशन 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, हालांकि उतनी थी नहीं और फसल सब खराब हो चुकी है, सब डूब चुकी है। फसल का मुआवजा तो सरकार प्रोवाइड कराए। बाढ़ में ये समस्या रहती है कि घर में पानी घुस जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, कोई स्थायी निवारण नहीं होती है। कई गवर्नमेंट आती है चली जाती है, लेकिन कोई स्थायी निवारण नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट बहुत आई बहुत चली गई, सब केवल कोरा आश्वासन होता है, झूठा आश्वासन होता है कि आपको लोगों ये सुविधाएं दी जाएगी, आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन हमको कोई सुविधाएं नज़र नहीं आ रही आज तक और न नज़र आई हैं और न आगे मुझे आशा है सरकार कोई हमारी समस्या का समाधान कर पाएगी। हम लोग हमेशा बाढ़ में जूझते रहते हैं, कम से कम कोई हाई अलर्ट कोई सूचना मिलनी चाहिए कितना कब पानी आएगा। एक बैग पानी आकर के हमारे सबके घरों में घुस जाता है, हमको सूचना नहीं मिलती कितना पानी छोड़ा जाएगा। और हम लोगों के लिए बिल्कुल, हम लोग घर से निकलते हैं, निकलने एकमात्र साधन क्यों नाव है। छोटे छोटे बच्चे वो परेशान, हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन यह अस्थायी सरकार को सोचना चाहिए कि लगातार बाढ़ आ रही है, उसके लिए हम लोगों के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए। ये झूठा शासन, कोरा शासन, ये करेंगे तुमको आवास देंगे, बात देंगे, ज़मीन देंगे, ये झूठी बात सरकार करने से क्या फ़ायदा हमको। हमेशा सरकार को गुमराह करती है। ये बताइए, हर साल आप नाव खेते हैं तो क्या इससे पहले जो पेमेंट मिला था कि नहीं मिला था? नहीं, पेमेंट मिला था, मतलब अगली बार वाला नहीं मिला, जब पिछली बार वाला बाढ़ का मिला था, तेवरुस का पर साल का नहीं मिला। अभी नहीं मिला आपको, तो कैसे बाल बच्चे जियाते हैं? अरे तो वैसे मंजूरी मेहनत से जिए थे सब बेचारे, कैसे जिया जाए। तो परेशानी तो होती होगी? नहीं परेशानी हुआ था, मतलब किसे रोवा जाए, काटे तो अपने कटी है ना। तो आपके पास में तो बहुत से लोग आते होंगे, लोग बोलते होंगे भाई हमको घर पहुँचा दो, तो आप तो इस समय बिल्कुल हीरो है। हीरो है बगे का, किसी से भाड़ा पैसा लिए जाते, सब सुविधा है तो अपन धीरे धीरे शासन अपन जनता के हुए थे। सरयू नदी का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाराबंकी में सिरोली गौसपुर क्षेत्र के 20 गांव में पानी भर गया। मानसून में हर साल यहां इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। गांव में ना तो रास्ते बचते हैं और ना ही खेत खलिहान, सब कुछ पानी में लबालब हो जाता है। गांव का गुस्सा जिला प्रशासन पर है। गांव वालों का कहना है कि डीएम, एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं, गांव में आकर समस्याएं नहीं जानते। इन गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में कट गई है, लाखों की फसल पानी में समा गई है, लेकिन साल दर साल बाढ़ के मंजर खतरनाक हो रहे हैं। फिर भी बाराबंकी जिले के इन गांव की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मिर्जापुर समेत प्रदेश के कई जिलों में विख्यात रही कजरी। जी हां, कजरी गाना विख्यात रहा, आज ये विलुप्ति की कगार पर जा पहुंचा है। श्रावण शुरू होते ही पेड़ों की डाल पर पड़ने वाले झूले और महिलाओं की ओर से गाई जाने वाली कजरी अब आधुनिक परंपरा और जीवन शैली में कहीं गुमसी हो गई है। 2 दशक पहले गांव से लेकर शहर के मोहल्लों में सावन के महीने में गाए जाने वाला ये प्रसिद्ध
गाना, कजरी, लोकगीत, पश्चिमी सभ्यता और टीवी मोबाइल की वजह से आज अपनी पहचान खो चुका है। पहले तो बहुत सारे मतलब झूले पड़ते थे, हाथ पकड़ के औरतें हर मोहल्ले मोहल्ले गली गली में कजलियाँ गाती थी और सब बड़ा अच्छा लगता है, सब बहुत अच्छा लगता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार का ये मतलब वो है कि सरकार को चाहिए कि इसको बढ़ावा दे और बढ़ावा देकर इस जो लुप्त हो रही है कजली को, इससे मतलब आगे बढ़ने का हर युवा पीढ़ी इसमें आगे बढ़े और आगे आए। देखिए, उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से हुई है, हमारी धरती की थाती है, यहाँ की लोक संस्कृति है और हम लोग तो 40 साल हो गया इस क्षेत्र से जुड़े हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कोशिश करते हैं। और बहुत सारी शिष्याओं को, कम से कम 50 शिष्याओं को मैं सिखा रही हूँ। लेकिन ये पॉप संगीत की दुनिया, फिल्मी संगीत की दुनिया, आधुनिकता, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के चकाचौंध में और तमाम व्यक्तिगत परेशानियां भी होती हैं लोगों के अंदर और पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जिसके कारण बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जिले बहराइच की 3 तहसीलों में हर साल बाढ़ और कटान का आलम रहता है। इस बार भी इन तहसीलों के कुछ ग्रामीण इलाकों में सरयू नदी में बाढ़ है और बाढ़ का पानी उफान पर, जिससे सड़कें जलमग्न हुई हैं। कई गांवों का संपर्क कटा है। घाघरा नदी का कटान भी जारी है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कटान प्रभावित इलाकों में नदियों के किनारे लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बीते दिनों हुई बरसात और नदियों से जो पानी छोड़ा गया, उसके चलते तहसील नानपारा के विकासखंड शिवपुर के अंतर्गत सरयू नदी के उफान से रामपुर जाने वाले संपर्क मार्ग पर कई जगह बाढ़ का पानी है। सड़कों पर तेज रफ्तार से ये बह रहा है। वहीं महसी तहसील के तिकुरी गांव और बोंडी इलाके में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। आगे बढ़ रहा अमेठी में सड़कों की हालत बद से बदतर है। आने जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अमेठी विधानसभा के सरायराज शाह गांव जाने वाली सड़क बदहाल है और ये सड़क पिछले 2 सालों से गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रधान से की, विधायक से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इस बात की जानकारी सपा नेता गुंजन सिंह को हुई तो उन्होंने एक अच्छी पहल की शुरुआत की, सड़क की तुरंत मरम्मत करवा दी। कानपुर देहात में सरकार से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद ही पुल बना डाला। जी हां, रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के लकोटिया गांव के लोग शहर जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है और नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो गांव के लोग नदी के जलस्तर को कम होने का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि गांव का रोजगार भी 1 महीने बंद हो जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने प्रशासन से लेकर शासन तक कई बार पुल बनाने के लिए कहा, गुहार लगाई, लेकिन हर बार आश्वासन मिला, इसके सिवा कुछ नहीं। इस बार बारिश आने से गांव वालों ने चंद दिनों पहले ही चंदा इकट्ठा किया और प्रशासन की कोई मदद लिए बिना ही इस पुल का निर्माण करा डाला, जो पुल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरसीसी का छोटे छोटे पिलर बनवाए हैं, उस पर लकड़ी का फर्नीचर लगवाया है, उसे से अभी फिलहाल आना जाना होता है, जिससे मतलब हम लोगों को जान माल का भी खतरा है। कभी कभी बच्चे नदी में गिर भी जाते हैं, तो बड़ा जोखिम भरा रहा अभी रास्ता है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। 2 पक्षों में पानी को लेकर विवाद हुआ। दबंग पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया है। छत से जमकर पथराव हुआ। महिलाएं भी कर रही हैं पत्थरबाजी। सिकंदराबाद कोतवाली के
चंद्रू गांव का ये मामला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर के चंद्रू गांव की तस्वीर देखिए। जालौन से खबर है, आर्थिक तंगी से परेशान प्रवासी मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। खेत पर लटका मिला पेड़ पर शव मजदूर का। लॉकडाउन के चलते गुजरात से अपने गांव लौटा था ये मजदूर और मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। कुंठौत थाना क्षेत्र के कुरौली गांव का यह मामला है। विकासनगर जिले के चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र के कोटी खेरवा तुनिया में आजकल टोंस नदी से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। खनन की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वन विभाग और तहसील प्रशासन से बार बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन की शिकायत करने पर दबंगों द्वारा ग्रामीणों को डराया धमकाया भी जा रहा है, जबकि मौके पर बड़े स्तर पर अवैध खनन का खेल चल रहा है। ग्रामीणों की कड़ी आपत्ति के बाद चक्राता वन प्रभाग की टीम ने कालसी में अवैध खनन से भरे 2 डंपर सीज किए। विकासनगर से खबर आपको बता रहे, लंबे समय से यहां अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। शासन प्रशासन से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ। हमारा शिकायत पत्र ये है, जो खनन चल रहा है जी, इसके बारे में हमारा शिकायत पत्र है और हम इनके लिए कुछ बोलते हैं तो या हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, या कहते हैं हम या ट्रैक्टर के डंपर के नीचे दबा देंगे या तुम्हें गोली से मार देंगे या मरवा देंगे किसी से। तो हमने यहाँ डीएफओ साहब के यहाँ भी वो रिपोर्ट लगाई है और वहाँ एसडीएम साहब की भी रिपोर्ट लगाई है, बल्कि थाने में भी दी हमने सूचना कि इसको कोई कार्रवाई किए और इसको रोक दिया जाए। चले गांव देहात खेत खलियान अपना गांव की खबरों में आज इतना ही।